नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। मेरे पीछे लगी ये तस्वीर आपको चौंका रही होगी। चौंका इसलिए रही होगी क्योंकि मोदी और शाह दिखाई दे रहे हैं और शब्द लिखे हैं हार का खतरा। ये वाकई सच है, हार का खतरा ही दिखाई दे रहा है बीजेपी को। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो सांसद बीजेपी में हैं उनको लेकर के बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है। विपक्ष की तरफ से तीसरे मोर्चे की कवायद की जा रही है और इस कवायद ने मोदी और शाह दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें बना दी हैं। माथे पर बल है, पसीने की बूंदें हैं और इस बात की चिंता है कि अगर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो फिर उत्तर प्रदेश में नैया डूब सकती है, स्थिति डावाडोल हो सकती है। और इसको लेकर के अब बीजेपी आला कमान ने एक बड़ा फैसला लिया है। वैसे बेंगलुरु में आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे की बैठक का मंथन होने वाला है, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने 1/4 से ज्यादा उत्तर प्रदेश से जो सांसद आते हैं उनके टिकट काटने का फैसला लिया है। ये फैसला ऐसे ही नहीं ले लिया गया। जो मौजूदा सांसद हैं उनको दोबारा से टिकट दिया जाता है क्योंकि उम्मीद की जाती है कि ये दोबारा पार्टी को जितवा देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मोदी और शाह की रणनीति बदल रही है और दोनों नेताओं ने मिलकर पार्टी के सांसदों को, जो मौजूदा सांसद हैं, उनको बदलने का फैसला लिया है और नए नेताओं को मैदान में लाने का प्लान तैयार किया है। नए चेहरों के सहारे बीजेपी उत्तर प्रदेश में सियासी बढ़त बनाने का सपना देख रही है। बीजेपी को संकेत मिल रहा है कि तीसरा मोर्चा जिस तरीके से कवायद में लगा है उसके अस्तित्व में आने के बाद, और अगर तीसरा मोर्चा अस्तित्व में नहीं भी आया उसके बाद भी समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती मिलेगी। और अगर कड़ी चुनौती मिली तो जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें टिकट दिया तो एंटी इनकम्बेंसी हावी हो सकती है और उसको हावी होने पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें। ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसी भी तरीके का कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहती है। बीजेपी की कोशिश है कि जो दक्षिण में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उत्तर प्रदेश में की जा सके और इसीलिए उत्तर प्रदेश में रणनीतियां गांठने का दौर चल रहा है। लेकिन 1/4 सांसदों के टिकट काटने का जैसे ही बीजेपी ने फैसला लिया, उस फैसले के बाद हड़कंप मच गया है। जो मौजूदा सांसद हैं उन्हें नहीं पता कि उन्हें दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं, इसीलिए वो अब आला कमान के दरबार में हाजिरी देना शुरू कर चुके हैं और अपनी अपनी पैरवी कर रहे हैं। सांसदों को लगता है कि अगर टिकट कट गया तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे और किसके पास जाएंगे ताकि दोबारा माननीय बनने का मौका मिले। लेकिन बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी ना हावी हो, इसलिए सांसदों के टिकट बदले जाएंगे। 1/4 से ज्यादा सांसदों के टिकट काटने का फैसला जब से लिया गया है और इसके संकेत जब से मिले हैं तब से सवाल उठ रहा है कौन सा सांसद और कौन सी संसदीय सीट से टिकट बदला जाएगा नेताओं का और फिर नए चेहरे के तौर पर कौन निकलकर सामने आया। इसको लेकर के तो ये नहीं पता कि कौन सा नया चेहरा सामने आएगा और किसे टिकट दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ है कि सांसदों के टिकट कटने वाले हैं और इसमें कई सांसद ऐसे हैं जिनके नाम अभी उभर कर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने जिन सांसदों के टिकट काटने का फैसला लिया है वो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। उनके नेताओं के टिकट बदलने का फैसला जब से लिया गया है तो पूर्वांचल में जो सांसद हैं बीजेपी के, उनको लेकर के लगातार हलचल तेज है और उन सांसदों में खलबली का माहौल है कि भैया किसका टिकट कटने वाला है, एक दूसरे से फोन पर संपर्क साध रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आलम इसी तरीके का दिखाई दे रहा है। तीसरे मोर्चे का गठन और ऊपर से तमाम ऐसे मुद्दे जो हावी हो रहे हैं और ऐसे में कई नॉन परफॉर्मेंस सांसद हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो बीजेपी को लगता है कि अगर इनके टिकट काट दिए जाए तो ज्यादा फायदा होगा, अगर टिकट नहीं काटे गए तो फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी की तरफ से जब से यह फैसला लिया गया है तब से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसके खौफ के आगे, उसकी बढ़ती ताकत के डर से अब बीजेपी ऐसे फैसले ले रही है जो बता रहा है कि बीजेपी को अब अंदेशा हो गया कि इस बार उसकी स्थिति डावाडोल है। बीजेपी के नेता तो बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बोल रहे हैं और बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। बीजेपी ने जो फैसला लिया है सांसदों के टिकट काटने का, क्या यह फैसला सही साबित होगा? क्या वाकई बीजेपी को 2024 में आवाम चुनेगी और क्या जो नुकसान का अंदेशा बीजेपी को सता रहा है वो कम हो पाएगा ये टिकट काटने की कवायद से? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।